फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। बाय द वे ये सेशन अगर यूट्यूब पर आप बाद में देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये सेशन हो कहाँ रहा है, तो ये टेलीग्राम चैनल पर कभी कभार मैं जूम पर सेशन कंडक्ट करता हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल, हाफ एन आवर के। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इन सेशंस में आप सीधा आके अगर कुछ क्वेरीज मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, वहाँ जाता है, वहाँ से गिर जा रहा है, और फिर अगेन नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं कि मार्केट में नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। अच्छा, आप अगर सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको मार्केट के एनालिसिस पे है ना अथाह वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन टेक्निकली बताओ, स्पेशली जो 1 साल से आप लोग मार्केट में हो, आप ये जो एनालिसिस वाले वीडियो देखते हो, राइट, क्या इन वीडियोस ने आपको वो रिज़ल्ट दिया है इस 1 साल में जो एक्चुअली जिस रीज़न से आप इन्हें देख रहे हो, राइट? इनफैक्ट जैसे कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ज़्यादातर जो एनालिसिस के वीडियो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एनालिसिस कम कमेंट्री ज़्यादा है। कमेंट्री मतलब जो मार्केट कर चुका है, जो मोस्ट प्रोबेबल है। मोस्ट प्रोबेबल क्या, मार्केट ने अगर ये मूवमेंट दिखा दिया तो सबके सब 30,000 बोलने लगते हैं, राइट? उसके बाद अभी ये 3-4 अभी 2-4 दिन यहाँ रुकने दो, यहाँ गलती से मार्केट को यहाँ आने दो। यहाँ अगर मार्केट आ गया नहीं, अगर तुम्हें फिर से 21,000 की आवाज़ आई तो इन अ नटशल ये सेशन करने का आज का जो सेशन अपन कर रहे हैं, ये फोकस्ड क्या है? आज का फोकस ये है कि वही जो ट्रेडर्स है ना 90%, ये क्योंकि जिस सेक्शन से आते हैं स्टॉक मार्केट में वो सेक्शन कैपिटलिज्म नहीं सिखाता, और स्टॉक मार्केट इज़ प्योर कैपिटलिज्म, इट्स अ प्योर बिजनेस। अगर बिजनेस की भाषा नहीं समझते तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेक मनी इनटू इट। नाउ यहाँ पर जब आप आते हो और मार्केट में देखते हो तो ध्यान रखो, आप कमेंट्री कुछ भी कर लो, टाइम पास ही कुछ भी कर लो, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं इन दी एंड पैसा बनाने, एक टाइम फ्रीडम यहाँ पे अचीव करने, एक मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सब अचीव करने, वो सारे गोल्स या वो सारे सपने जो हम स्टॉक मार्केट में आने से पहले देखते थे। विच मीन्स हमें कोई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो से मतलब नहीं था, राइट? ध्यान दो, आपको ऑल टाइम हाई का मतलब भी नहीं पता था स्टॉक मार्केट से पहले। तो आज इतनी परवाह क्यों इस ऑल टाइम हाई की, राइट? और ऑल टाइम हाई, इट्स अ गुड थिंग। कमेंट्री अगर आप कर रहे हो, बातें तो करनी पड़ेंगी स्टॉक मार्केट से अपन है तो, बट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका गोल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करियर बनाने का है, या फिर इसको साइड बिजनेस इनकम बनाने का है, या फिर कोई भी यहाँ पर ऐसा गोल है कि मैं मार्केट से कुछ पैसा बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में पहले ये गोल को फुलफ़िल करो, और उसके बाद आपको मार्केट पे जितनी अपनी बकेती फैलनी है, या फिर लेट्स से यहाँ पर जितने भी आपको मार्केट में जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है वो करते रहें, कोई दिक्कत है नहीं। बट फर्स्ट ऑलवेज गो आफ्टर योर ड्रीम्स, आफ्टर योर लाइक जो भी आपके अचीवमेंट्स आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे होगा क्या, जब जेब में पैसा होगा, जब प्रॉफिट जेब में होगा, आप मार्केट में मतलब कि सिर्फ स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, राइट? ये जो 90% ट्रेडर्स हैं ये आए तो पैसा बनाने आए थे, पर मैं आई एम डैम श्योर कि 90% ट्रेडर्स का बाद में, इनमें से जो 90% निकालोगे ना आप, मतलब 90% का 90%, इनका गोल फिर ये होता है कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, बस ये रिकवर करा दो, राइट? और रिकवर करवाने के बाद जस्ट इन केस अगर रिकवर कर लिया, लेट्स से 5 लाख का लॉस है, 3 लाख 4 लाख के आसपास रिकवर कर भी लिया, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए? अगर किस्मत में आ गया है पैसा तो चले जाओ, इतना लेके भी इतना काफ़ी है, राइट? रिकवरी करना था तो तुमको, हालांकि तुम अभी भी लॉस में, बट दैट्स टोटली फाइन। लेकिन नहीं, ये पाई उसको लेनी है, ब्रोकरेज भी लेना है। इनफैक्ट कितनी बार होता है, लोग बाग 20-20 रुपये के टारगेट के पीछे है ना 20-20 हज़ार का घाटा कर लेते हैं। तो वैसे ही ये जो 4 लाख ये रिकवर करते हैं, ये जो 1 लाख जो इनका बचता है, उस 1 लाख के चक्कर में वापस से 4 लाख चले जाते हैं, और ऊपर से फिर 8 लाख का और बिल भरते हैं। तो पहले जो 5 लाख का लॉस था अब ये 8 हो चुका है, दैट मीन्स 8-5 जो आपके नंबर्स निकल कर आएंगे, यहाँ पर आप खुद भी जानते हो कि इवेंचुअली आपका 13 लाख का लॉस हो गया, राइट? इन सब से बचना कैसे है, इन सब से क्या करना है? तो इन अ नटशेल अगेन, अगर इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बता रहा हूँ बुलिश है, इट्स गोइंग टू मेक ऑल टाइम हाई,
चाहे कितने भी थंबनेल्स, आर्टिकल्स, वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, दिस इज़ गोइंग टू बी बुलिश। इसका ये मतलब नहीं आपको फॉल नहीं मिलेंगे, बट बुलिश मार्केट है। 12% का CAGR मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अगर तुम ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के लिए तुम्हें एक एनालिसिस लगेगा, और वो एनालिसिस से तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस ठीक होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑल टाइम हाई लग गया, ये हो गया, कल 26,000 आएगा कि नहीं आएगा, 35,000 जो भी है, ऐसा नहीं करना है आपने। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली पूरी मूवमेंट देखो यहाँ पे। कोई भी इस वीक का एग्जांपल लेता हूँ ना। यहाँ पर जो केस है वो ये है कि आपका एनालिसिस इतना सटीक होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंट्राडे मार्केट, अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करते हो, तो ये इट्स गोइंग टू शो यू बोथ वेज। इंट्राडे मार्केट है, ये नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, साइडवेज भी होगा, गैप अप भी खुलेगा, गैप डाउन भी खुलेगा, गैप फिल भी करेगा, गैप फिल नहीं भी करेगा। इट कैन डू ऑल द बुलशिट, यू नो। नाउ इसमें से तुम्हें क्या करना है, इवेंचुअली मार्केट में आज से लगभग बहुत साल पहले एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप्ड है जो बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं। इनफैक्ट अगर 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है तो इनमें से टॉप 1% से भी कम लोग हैं जो एक्चुअली इस कंसेप्ट को जानते हैं, और वो है वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी में क्या होता है, हर एक मूवमेंट को प्री डिफाइन किया जाता है। दैट मीन्स अगर बेसिक तुम्हें वेव थ्योरी भी मैं समझाऊँ तो वो कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 ABC। तो जो तुम ट्रेडर हो ना, तो यहाँ पर क्या करो, पूरा का पूरा मार्केट में फिगर आउट करने की कोशिश करो कि तुम्हारा जो मार्केट तुम देख रहे हो, इस पैटर्न और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कहाँ फिट बैठ रहा है। क्या वो यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ फिट बैठ रहा है, यहाँ कहाँ। एक बार तुमने ये फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या कि तुम्हारी जो ट्रेड सेटअप्स हैं, तुम्हें बड़े प्रॉफिट होने लगेंगे। क्यों बड़े प्रॉफिट होने लगेंगे? अगर मान लो ये मार्केट यहाँ है, तो क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा? अगर यहाँ तक जा ही रहे हैं तो क्यों ना यहाँ तक के प्रॉफिट्स बुक कर लिए जाएं। समझ में आ रहा है? तो एक तो बड़े प्रॉफिट होने लगेंगे जो कि 90% लोगों के नहीं होते। उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल में एक सटीकता आएगी। जैसे कि यहाँ पर जो मेन वेव्स हैं वो अप ट्रेंड की हैं, और मान लो मुझे मार्केट में आए 3 साल से कम हुआ है, आई एम लाइक लेट्स से लेस देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो एडवाइजेबल ये होता है कि आपने ये जो मेन डायरेक्शन है ना, इसमें ट्रेड करनी है। विच मीन्स कि आपको ये वेव्स जो हैं ये अवॉइड करनी चाहिए। तो वैसे ही जैसे अब आप यहाँ आ जाओगे तो आपको ये वेव दिख रहा है यहाँ पे, राइट? लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, मतलब इससे अब आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे ये वाली ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करोगे। होगा क्या कि गलत ट्रेड पर भी चढ़ गए तो भी मार्केट का फ्लो क्योंकि उस तरफ है, तो आराम से आप पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि आप में से जो लोग 2020 में आए होंगे और उन्होंने सबसे घटिया कंपनी भी अगर ख़रीदा होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे भी आप पैसा बनाकर ही निकले होंगे। सो अगर वहाँ पर इतना कुछ हो सकता है तो तुम सोच कर देखो कि जब रैंडम, मतलब आप इस बुल रन में कुछ भी खरीद लो, आप मोस्टली यूल मेक मनी। सो वो एक कंसेप्ट है। तो दैट मीन्स कि अगर इंटरनल बेसिस पे आप बहुत आराम से आप ये काम कर सकते हो, अगर खुद से करना चाहते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे मोटा मोटा अगर देखें, जैसे अब ये वाला जो फेज़ है, यहाँ पर देखो, इस फेज़ में अगर इंटरनल इसका रीड करने जाओगे तो जब तक जैसे ये बॉटम आउट हुआ है मार्केट, राइट, ये बॉटम आउट हुआ है, अब ये ऊपर जाएगा तो वेव्स में जा रहा है। अब वेव्स में जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये वाली वेव्स को ट्रेड नहीं करना है, ये वाली वेव्स को ट्रेड नहीं करना है, ये वाली वेव्स को ट्रेड नहीं करना है। ऐसा एग्जांपल है। अब आप पूछो ये वाला वेव कहाँ तक जाएगा, एक रेफरेंस के हिसाब से मैं एक फिब यूज़ करता हूँ, चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको नंबर्स मिल जाया करेंगे। मोटा मोटा ये यहाँ तक जा सकता है, तो 25,600 तक आपकी अपर वेव जा सकती है। सो दैट मीन्स 25,600 तक आपको मोटा मोटा बाय ही प्लान करना है। अगर आपका एक बार ये 25,600 आ गया, अब जब 25,600 आ गया तो फिर ये मत देखो ये ऊपर नीचे कितना जा रहा है, 150 पॉइंट आप टॉप बॉटम पकड़ने नहीं आए हो, पैसा कमाना है। अब जैसे ये आ गया, अब यहाँ पर देखो ये जो पीस है ये ऊपर जा रहा है, ये पीस भी ऊपर जा रहा है,
ये पीस ऊपर जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये वाली ट्रेड्स अवॉइड करनी है, यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड्स अवॉइड लाइक प्रोसेस करनी है। कब तक करनी? जब तक ये पैटर्न आपका कंप्लीट नहीं होता है। पैटर्न कहाँ पे कंप्लीट होगा? यूजुअली ये फोर्थ वेव यहाँ पे पड़ी है, राइट, तो यहाँ कहीं कंप्लीट हो सकता है, एक ये रेफरेंस लिया जा सकता है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक अपडेट भी होगा हम लोगों का। अगर आप प्रीमियम ग्रुप का पूछो तो शायद मैंने करा भी था वहाँ पे 11 नवंबर का, 11 नवंबर या 2025 कहाँ खुला भाई, राइट, एक इसको देखो ज़रा। सो ये रहा पीस 11 नवंबर का एग्जैक्टली फॉल देखो। तो क्या हुआ, ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पे बाई करके यहाँ सेल कर दूंगा? आई लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़। समझ पा रहा है? तो ये हिसाब से अगर तुम ये खुद से कर पा रहे हो तो इवेंचुअली यू बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, यू बिकम यू गो टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मार्केट। मतलब कि मार्केट जो है ना ये डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। डिसिप्लिन मतलब ऐसा नहीं कि कंसेप्ट सीखने के बाद आपका लॉस नहीं होगा, लॉस विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम, होते रहेंगे, बट इवेंचुअली अगर आप डिसिप्लिन से अपना कंसेप्ट फॉलो करोगे, वो कंसेप्ट जो एक्चुअली पैसा बनाता है, तो होगा क्या कि इन अ नटशेल आपका मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड ये ग्रो ही करता रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट इस तरीके से ग्रो कर रहा है ये तरीके से, तो इसी तरीके से आपका जो कैपिटल है वो भी इसी तरीके से ग्रो करेगा। मार्केट कैसा ग्रो कर रहा है ऐसा तो जा नहीं रहा है, मार्केट ग्रो कर रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा अगर सिस्टम सही है। अब होता क्या है कि ज़्यादातर ट्रेडर या तो यहाँ हिम्मत हार जाते हैं, या फिर यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर लेट्स से कि कुछ ऐसा कंसेप्ट देख लेते कि अब नहीं, हमें तो ये ब्लू जो लाइन है ना ऐसे ही ग्रो कर रहा है, तो इसके पीछे भागोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। होता भी नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो तुम्हें क्या लगता है इलॉन मस्क, ये अंबानी, ये रियल वर्ल्ड में काम क्यों कर रहे हैं? फिर यही कर लेते हो, पैसे ही तो बनाने आए हैं ना वो, राइट। तो अगर पैसे ही बनाने आए हैं तो यही कर लेते फिर। तो द रीज़न दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द वेल्थ, दे नो कि लाइक उनके पास इससे भी बेटर काम है। तुम लोग यहाँ पे ये इन चार्ट्स को ट्रेड कर रहे हैं, वो इन चार्ट्स को बना रहे हैं एक्चुअली, राइट। तो इट्स मोर वेल्थी क्रिएशन काइंड ऑफ थिंग। सो इन अ नटशेल ये जो फेज़ है, ये जो कंसेप्ट है, अगर तुम खुद से करना चाहते हो तो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। और वेव थ्योरी तुम्हें आराम से ये चीज़ें बता सकता है तुम्हें क्या क्या करना है। जैसे तुम्हें मान लो ये सेल करना है, कर सकते हो। तुम्हें लेट्स से यहाँ पर आई डोंट नो ये वाला सेल करना है, वो भी कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर ये वाला बाई भी पकड़ना है, वो भी पकड़ सकते हो। तुम्हें यहाँ पे ये वाला बाई पकड़ना है, वो भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पे आएगी नहीं। एग्जांपल के लिए तो मैं आज का स्नैपशॉट बताता हूँ। सो आज का मार्केट जैसे अब यहाँ पे गिर गया, अब ये स्ट्रक्चर जो है, इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को मैं अपनी जो BYC है वहाँ पर भी सिखाता हूँ। बाकी ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। तुम अगर आज का अपडेट देखो, निफ्टी 3 दिसंबर, सो 3 दिसंबर का ये अपडेट है, ये देख लो। सो ये आज का अपडेट है। यू हैव टू नो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वहाँ पर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि ये जो वेव है ये डाउनवर्ड साइड का आएगा, और अगर यहाँ पे फॉर्मेशन देखें तो मोमेंटम लॉस हो गया है। यहाँ पे अगर तुम कोई भी इंडिकेटर लगाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली डाइवर्जन भी तुमको देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स सेल की मूवमेंट तो ऑलरेडी जा चुकी है। अब क्योंकि मुझे 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब कि मैं 2013 से मार्केट में हूँ, तो इस वजह से क्या है कि मैं इंटरनल वेव्स पे भी फोकस कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये ट्रेंड के अगेंस्ट में है, बट दैट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। तो उस हिसाब से प्लान होता है, और जब इस हिसाब से आप फेज आउट करना चीज़ों को शुरू करोगे तो इवेंचुअली यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। तो ऐसा कुछ है। जैसे एग्जांपल के लिए आई थिंक आज मुझे मेरी टीम ने आई थिंक क्या बोलते हैं एक स्नैपशॉट भी अपडेट करा था। ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ अस, आई थिंक राजेश जी हैं, आप सेशन में भी हो शायद, राइट। सो आप शायद इसी के बारे में पूछ रहे हो ना, ये ट्रेड सेटअप जो आपने लगाया था। इट्स अ परफेक्ट ट्रेड सेटअप। आई थिंक 1:9 का जो आप ट्रेड सेटअप, थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट यहाँ दूंगा। अगर आपको चंक का कंसेप्ट पता है ना, तो चंक के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लोगे, ये चल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर क्या बोलते हैं ये ट्रेड को ट्रेंड के साथ प्ले करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ थोड़ा सा रिस्की है, मतलब कि स्पेशली बिगिनिंग फेज में। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है आपने शायद क्या बोलते हैं
1 या 2 महीने पहले ही कुछ कंप्लीट किया है प्रोसेस। तो अब अगर अभी से ये ट्रेड ढूंढ पा रहा है तो बहुत इट्स अ रिमार्केबल जर्नी। बट अगर इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मैं करा सकूँ तो वो ये है, आपका ये जो मोटिव है ना, इस पे अभी उतना ट्रस्ट बना नहीं है और यहाँ पर जो है वो चंक मिसिंग है। हालांकि यहाँ पे ये रिवर्सल पैटर्न एग्जिस्ट करता है, इस वेव की कंप्लीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो उस केसेस पे हम ट्रेड सेटअप तो ये वाला या ये वाला देखेंगे, परफेक्ट। बट ये जो एग्जीक्यूशन है, अगर तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर लेके बैठो ना कई बार और ये इतना सा स्टॉप लॉस लगाया है तो कई बार ये लेकर जाएगा और फिर ऐसे मूव करेगा। तो इससे बचना है तो 2 चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मान लो लेट्स से यू आर ओपनिंग बैट्समैन और आप रिस्की शॉट खेल रहे हो, मे बी टीम की नीड है तो ठीक है, लेकिन हर बार वो रिस्की शॉट पर अगर आपका विकेट जा रहा है, ऐसे 10 शॉट खेल के देखो, उन 10 शॉट का क्या रिजल्ट आता है। आपके हिसाब से यहाँ पे 1:9 का ट्रेड सेटअप आपको मिला है, वेल एंड गुड। दैट मीन्स अगर ऐसे ही अपन ट्रेड सेटअप्स देखें और अगर उसमें अपने 5 भी चल गए, राइट, तो इट बिकम्स लाइक डिसेंट लाइक रिस्क रिवॉर्ड। तो 10 में से अगर आपके ये जो रिजल्ट है वो आपको लेट्स से 5 के ऊपर भी मिलते, वो भी बिगनिंग फेज में, तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको या तो डिसेंट रखना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे चंक अगर होती तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपन को यहाँ पे आ सकता। तो थोड़ा सा इतना सा ऐड ऑन कीजिएगा, बाकी सब परफेक्ट है, परफेक्ट। चलो आई थिंक दैट्स आई थिंक दी पर्सपेक्टिव। तो एनीवेज सो बैक टू दी जो कंसेप्ट है वो ये कि इन अ नटशेल अगर आप यहाँ पर मार्केट में ग्रो करना चाह रहे हैं तो यू हैव ए ऑप्शंस। आप चाहें तो मार्केट सही से सीख कर, सही से कंसेप्ट को देख कर क्या आपके लिए वो काम करता है नहीं करता, आपने चार्ट पैटर्न से स्ट्रक्चर पे फोकस करना है वो कर सकते हैं, और नहीं तो ये अपना प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पर मेरी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ से ये चीज़ें आप लाइक आपको ये ऑन एन एवरेज पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा मूव हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दैट्स आई थिंक द केस। क्यूरीज आपकी ले लेते हैं आज। या ऑलरेडी सर मार्केट को देखे बिना ट्रेड लेने का हैबिट कैसे कंट्रोल करें, स्पेशली जब डे बोरिंग हो, ट्रेड लेने का हैबिट कंट्रोल। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि तुम एक बात बताओ, जिसका ये सवाल है, आप क्या मार्केट में मतलब ट्रेड करने आए थे, मतलब बोरिंग है, आपको पैसे बुरे लगते हैं क्या? राइट, यू हैव योर मनी नाउ, आपके पास आपका पैसा है। अब आपके पास जब आपका पैसा है और आप, वही तो मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली यही सीन आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है ना वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोरिंग हो जाते हो आपको आज 1:30 बज गया, 2 बजे, जैसे एग्जांपल के लिए चलो आज का ही मार्केट बताते हैं, आज तो फिर भी ठीक ठाक मार्केट था। लेट्स से ये वाला दिन देखते हैं। यहाँ पर आई डोंट नो, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, एक डाउनवर्ड साइड की, अप साइड की है, फिर डाउन साइड की है, फिर साइडवेज है, और एक डाउन साइड की है, शायद ये भी सेम ही डे है। अब एक बात बताओ, मान लो एक ट्रेडर यहाँ पे आया मार्केट में, राइट। अब पहली चीज़ तो ट्रेडर की क्या कि मैं जब आऊँ तब मुझे ट्रेड मिलनी चाहिए, और मान लो मार्केट बोरिंग हो गया। अब इसमें ही वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है, हालांकि वो स्ट्रक्चर नहीं रीड कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या कि ये है ना, क्योंकि आती नहीं है उसको स्ट्रक्चर रीड करना, ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर विच मीन्स कि ये वाली ट्रेड छूटी तो छूटी, ये वाली ट्रेड लेना चाहिए, है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से इस दिन की अपडेट भी होगी मेरे पास, अगर मैं उस दिन अपना अपडेट दिखा सका आपको तो। निफ्टी 24 नवंबर है, तो वी वर ऑल्सो लुकिंग फॉर दी सेल सेटअप्स, हम लोग भी वहाँ पे सेल सेटअप्स ही प्लान कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से अलाइन था। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं बोर हो जाता हूँ तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो डिड यू कम हियर फॉर द एंटरटेनमेंट और डिड यू कम हियर फॉर मनी? अपने फैमिलीज एज ए मैन आप थोड़ा सोचो अपनी फैमिली के बारे में। अगर आपकी अभी यंग एज है तो आगे जाके फैमिली बनाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, और अगर ये लक्षण रहेंगे आपके तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाओगे, राइट। तो बोर होते हैं तो हो, राइट। अगर बोर होते तो इनफैक्ट मार्केट पता है इट्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म की जो हायरार्की है, इसमें जो लोअर साइड के वर्कर हैं,
सबसे ज़्यादा इन्हें काम करना होता है, 9 बजे जाएंगे 9 बजे आएंगे, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ सेक्शन है ना, यहाँ से कैपिटलिज्म में आता है। गलती से तुम सीईओ बन गए हो अपनी कैपिटल के, अब उसमें क्या है, यहाँ पर है ना, ये लोग को कभी देखना आप, ये कंपनी आएंगे मुश्किल से कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आएंगे, 9 बजे आ गए तो 11 बजे तक सफ़ा हो जाएंगे। उसके बाद दिन भर गोल्फ खेल रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? इनफैक्ट मेरा भी जब मैं ट्रेड करता हूँ या प्लान करता हूँ तो दिन भर स्क्रीन पे चिपका हुआ थोड़ी रहता हूँ। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करी, एक बार प्लान कर लिया, फिर आगे बढ़ गए, राइट। मतलब यू गो टू द लिसन टू म्यूज़िक, प्ले गेम्स, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे बोरियत मत करो। तो यहाँ पे अगर बोरियत अपना टाइम पास कर रहे हो तो बेटर ये है कि कुछ और काम करो। मैं मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मूवीज़ देख सकते हो, बट ऑलवेज अगर ट्रेड करना है तो पैसा बनाने के लिए ट्रेड करो। देख, अपने आप को एक जवाब दो कि अगर जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ, अगर ये मेरी लास्ट ट्रेड होती तो क्या मैं इस ट्रेड को करता? अगर आंसर यस है तो प्रोसीड करो, नहीं है कि यहाँ कौन ट्रेड करता है, राइट। तो कुछ और काम कर लो, थोड़ी देर बाद मार्केट में आना। आई थिंक ये यूज़ करो, फ़र्क पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, गुड इवनिंग देव भाई। अभी निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन करो। पहले मैं एक्सपेंडिंग फ्लैट रिकग्नाइज कर रहा था, बट ऑलमोस्ट 886 तक आ गया, इसे कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं? राजेश जी, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वो देखना पड़ता है कि आप कैसे एक्सपेंडिंग देख रहे हो, कहाँ से कौन सा पैटर्न देख रहे हो, बाई साइड का है क्या सेल साइड का। तो वो सब ऐसे समझ चैट बॉक्स में मुश्किल से समझ में आता है, अनटिल और अनलेस। बेटर ये है कि आप स्नैपशॉट भेजोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से मैं समझ पाता हूँ, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। अगर तुम करंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो ना, तो इस फेज़ को मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पूरी की पूरी चंक है इसके साथ रिलाई करके देखो। विच मीन्स अगर तुमको सिंपल सी बात करूँ तो ये स्ट्रक्चर में अगर तुमने कोई भी लेट्स से स्ट्रेंथ देखनी है तो या तो इसकी टैगिंग या इसके बाद देखें, विच मीन्स यू हैव अ रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो। और 26,000 का भी करंट में ये जो यहाँ से दिन स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से रेजिस्टेंस भी है बेस्ड ऑन द साइकिल मेथड। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आई थिंक ये वेज या ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन की तरह इसको देख सकते हैं। तो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका देव सर, प्रॉफिट तो कर लेता हूँ बट होल्ड नहीं कर पाता हूँ, बड़ा प्रॉफिट एंड फिर एक बड़ा लॉस हो जाता है, अकाउंट माइनस में। प्रॉफिट तो कर लेता हूँ, एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट कर लेता हूँ पर बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ, फिर अकाउंट माइनस में हो जाता है, तो प्रॉफिट कहाँ कर लेते हो? राइट। एक एग्जांपल समझो, प्रॉफिट किया लॉस किया, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। अब आप मुझे बोल रहे हो मैं प्रॉफिट तो कर लेता हूँ लेकिन लॉस हो जाता है, तो इवेंचुअली सर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हैं, यू आर लूजिंग द मनी। एंड अगर तुम्हें इनफैक्ट अगर तुम्हें पैसा बनाना है, पैसे को ग्रो करना है, तो लर्न द कंसेप्ट ऑफ द वेव थ्योरी 1 2 3 4 5। ये वेव पे फोकस करो, ये लॉन्गेस्ट होती है यूजुअली, बड़ा प्रॉफिट भी मिलेगा, पैसा बनेगा भी और अकाउंट माइनस में नहीं होगा। सो फोकस अगर उस पर करोगे तो समझ में आएगा कि किस हिसाब से वहाँ पर आप चीज़ें कर सकते हो। तो अपने आप को वहम में मत रखो कि प्रॉफिट कर लेता हूँ। अगर कल कोई लेट से मार्केट में आज तक आया नहीं और कल मार्केट में पहली बार आया, उसने प्रॉफिट कर लिया, वो बोले मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल हूँ, तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। चलो सर, मेरा आज का एनालिसिस आपसे मैच किया, बिल्कुल थैंक्स। आज का एनालिसिस मतलब इसकी बात कर रहे हो, वेल एंड गुड, जुड़े रहो। आई थिंक कोशिश करो तो अगर 2026 तक अगर ये चैनल अगर बाय द वे आई थिंक अगर यूट्यूब पर कोई दिख रहा है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, क्योंकि 2026 तक हमने क्या बोलते हैं चीज़ों को एक अलग ढंग से, एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करना। और ये चैनल जो है वो वेव थ्योरी पर फोकस्ड है। इट कैन हेल्प यू टू रीड, मतलब कि ये सिर्फ चार्ट्स का यूज़ करके आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो, जैसे इन सर ने किया। अगर इनका एनालिसिस आज इससे मैच हो रहा है तो इट्स अ बिग थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो बाकी धीरे धीरे आई थिंक इसमें पैसा बनाना भी सीख जाओगे, वेल एंड गुड। नेक्स्ट है आपकी फ्री मास्टर क्लास करने के बाद आपके प्रीमियम कोर्स लेना मैंडेटरी है क्या? फ्री मास्टर, अच्छा बताया नहीं मैंने, सॉरी। फ्री मास्टर क्लास में कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो मैं सॉरी वीडियो चल गया, ये ट्रेडिंग स्ट्रैट ऐड भी आ गया। एनीवेज क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आई थिंक वो ऐड फ्री मास्टर क्लास का ही था। आप एक काम करो, फ्री मास्टर क्लास ना आप 10 ज़रा फ्री मास्टर क्लास करो। फ्री है ना, क्या देख सकते, अभी तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? आपके पास टाइम बहुत होगा। ये जैसे अभी एक ऐड आया,
ऐसे ना इंक्लूडिंग माई मास्टर क्लास, मैं ऐड नहीं करता बाय द वे। सो 10 तो ज़्यादा हो जाएंगी। एक काम करो, 5 मास्टर क्लास के लिए साइन अप करो और देखो उन 5 मास्टर क्लास में आपको क्या सिखाया जाता है या क्या बताया जाता है। 2 ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मतलब मूविंग एवरेज सिखा रहे हैं, कैंडल स्टिक सिखा रहे हैं, 15 मिनट में बैंक निफ्टी कैसे मास्टर करें ये सिखा रहे हैं, राइट। वेरेज अगर तुम मेरी मास्टर क्लास देखो तो पहली चीज़ देखो वहाँ से एक्सपेक्ट क्या करना है। वो जो मास्टर क्लास है ना, तुमको वो करोड़पति नहीं बना सकती कि तुम सोचो भाई मैं मास्टर क्लास में कर चले जाऊँ और अगले महीने करोड़पति बन जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मास्टर क्लास है, मैं वेव थ्योरी के ऊपर कंसेप्ट पर मैंने मार्केट में 25 पैटर्न्स लाइक सिलेक्ट किए हैं, उन पैटर्न्स पे मैं काम करता हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली एक 2020 का बॉटम है। तो इस बॉटम को मैंने कैसे रिकग्नाइज़ किया था, पब्लिकली कैसे बताया था, इसके पीछे के क्या रूल्स थे, वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। झुनझुनवाला ने जो टाइटन पकड़ा होगा और आप वो टाइटन कैसे पकड़ सकते हो, ताकि अगर आपका भी 60,000 करोड़ पोर्टफोलियो बनाने का मन कर गया तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो चीज़ें मैंने इस मास्टर क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट बताई। तो इसके बाद अगर आप अब क्या बोलते हैं कि पर पूरा वेव थ्योरी इसमें मैं कैसे बता सकूँ, राइट। अगर मैं पूरा वेव थ्योरी बताऊँगा तो लाइक एक वो अनलिमिटेड कंटेंट हो जाएगा और पीपल विल नॉट वॉच इट ऑल्सो। तो इस मास्टर क्लास में 1.5 से 2 घंटे की मास्टर क्लास है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये मैंडेटरी है कि फ्री मास्टर क्लास कर लो, फिर ये प्रीमियम कोर्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो। हालांकि अगर आप वेव थ्योरी पर मास्टर क्लास को साइड करो, अगर तुमको टेक्निकल चार्ट्स पे मास्टरी करनी है और उसमें टॉप 1% की हेल्प चाहिए जो तुम्हें फास्टेस्ट तरीके में मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे ला सकते हैं, तो आप मास्टर क्लास करो या ना करो, वी हैव द ऑप्शन। एंड इवेंचुअली ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ 6,000 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपकी छोटी कैपिटल को भी आप कैसे ग्रो कर सकते हो, उस 2.5 घंटे की मास्टर क्लास में मैंने बताया है। तो आप मास्टर क्लास करो या ना करो, ये अपनी जगह है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्री मास्टर क्लास करने के बाद आपको ये भी करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना है। आप मास्टर क्लास देखो, 2020 में मैंने बॉटम कैसे पकड़ा था उसके रूल देखो, टाइटन कैसे पकड़ सकते हैं उसके रूल देखो, और भी कपल ऑफ चीज़ें जो मैंने वहाँ पे बताई हैं उसके रूल समझो और उन रूल्स के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप स्लोली ही सही लाइक कुछ, लेकिन इवेंचुअली यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक। तो वो हो सकता है। बाकी फ्री मास्टर क्लास का ये मैंडेटरी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मास्टर क्लास के साथ साथ आप ये 6-7 वीडियो ये भी देख लोगे तो ये आपके बहुत फ़ायदा करेंगे। तो कोशिश करो कि क्या मैंडेटरी है क्या नहीं है, इट्स अप टू यू। अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपने खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जर्नी फास्टर हो सकती है, तो आप बुक्स और ये वीडियो कोर्स वगैरह देख सकते हैं। नहीं है तो फ्री कंटेंट भी इस चैनल पर बहुत सारा है। आप ये भी तो देखो क्या बोलते हैं कि कितना कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी तो एक सीन है, राइट। सो मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू डू दैट इट्स वर्थ वाइल। चलो, सो आज की क्यूरीज इतनी रखते हैं। बाकी हमें बता दूँ, आई थिंक मार्केट में कल एक्सपायरी है। अगर ट्रेड करने में दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट बनाने में दिक्कत आ रही है, कहाँ बाय कहाँ सेल करना है, तो वी हैव ए प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आप मार्केट में आके मैं मार्केट के स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे अब ये वाला एक फॉल देखो, यहाँ पे ये फॉल किस तरीके से यहाँ पे आ सकता है, आराम से मैं आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ देखनी है। जैसे मान लो कल आपको सेल करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कल आपको बाय करना होगा कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कल वैसे भी एक्सपायरी बड़ा पैसा बनाने का मौका होता है। सो कंसिडर दैट। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।